नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और साथ ही साथ हम कंप्यूटर मेमोरी के टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, चलिए बात कर लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे यूज़र द्वारा इनपुट किया हुआ डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर या हम कहीं सेव होते हैं। जब भी कोई यूज़र डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है मेमोरी में, तो डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत के हिसाब से डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर मेमोरी से एक्सेस या हम कहीं यूज़ किया जा सकता है। पर आपको पता है कंप्यूटर ये सारे काम कैसे करता है? यूज़र के डेटा या इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस भी हो जाते हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूजर द्वारा डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट किया जाता है। इनपुट किया हुआ डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी के एक छोटे पार्ट में स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी छोटे छोटे पार्ट में डेटा या इंस्ट्रक्शन को सेव रखती है। कंप्यूटर मेमोरी कई सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहती है। एक पार्ट को सेल कहते हैं। यहाँ पे डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है और अलग अलग पार्ट या सेल का यूनिक एड्रेस होता है जहां से कंप्यूटर यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से डेटा या कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन को यूज़ करता है या हम कहीं एक्सेस करता है। मेमोरी सेल के यूनिक एड्रेस की हेल्प से कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारा डेटा हो सकता है। जो यूज़र को चाहिए वही डेटा कंप्यूटर अपनी मेमोरी सेल के यूनिक एड्रेस से एक्सेस कर लेता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। पहला टाइप है रजिस्टर मेमोरी, दूसरा टाइप है कैश मेमोरी, तीसरा टाइप है प्राइमरी मेमोरी, फोर्थ टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मेन मेमोरी की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इस मेमोरी में डेटा या इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। पावर ऑफ करने या लाइट जाने पर जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी ओनली उसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जिस पे अभी करंटली कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में वर्क होने वाले डेटा या इंस्ट्रक्शन को ही प्राइमरी मेमोरी होल्ड करता है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। ये सेमीकंडक्टर की बनी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट मेमोरी होती है। अगर कंपेयर करें तो प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम और रोम। रैम को मेन मेमोरी भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू रैम को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। पावर ऑफ करने या लाइट जाने पर जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है। रैम को टेम्पररी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा को रैम जब तक होल्ड करता है जब तक सीपीयू उस डेटा पे वर्क कर रहा हो। उस डेटा का वर्क खत्म होने पर रैम से हट जाता है और फिर नेक्स्ट डेटा रैम में होल्ड होता है जिस पे वर्क होने वाला हो। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा को रैंडमली लोकेशन में स्टोर करता है। रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। चलिए अब स्टैटिक रैम के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एस रैम के बारे में, यानी कि स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम एक मेमोरी है। स्टैटिक रैम डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर रखता है क्योंकि इसमें कम रिफ्रेश होता है, इसलिए लॉन्ग टाइम तक डेटा स्टोर हो जाता है। एस रैम में डेटा फास्ट एक्सेस होता है अगर कंपेयर करें डी रैम से, यानी कि डायनेमिक रैम से।
स्टैटिक रैम को कैश मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि स्टैटिक रैम की स्पीड कैश मेमोरी की तरह एक्ट करती है। एस रैम एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है अगर डी रैम से कंपेयर करें तो। जब तक पावर अवेलेबल है तब तक डेटा को होल्ड करता है एस रैम। पावर अवेलेबल ना होने पर डेटा लॉस्ट हो जाता है। एस रैम का सर्किट फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है। अब बात कर लेते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम एक मेमोरी है। डी रैम में डेटा कम समय के लिए सेव होता है और डेटा इसमें मेंटेन रखने के लिए जल्दी जल्दी मेमोरी रिफ्रेश होती है। डी रैम इनएक्सपेंसिव है अगर कंपेयर किया जाए एस रैम से, और डी रैम की स्पीड स्लो होती है अगर कंपेयर किया जाए एस रैम से। लेस पावर कंज्यूम करती है अगर कंपेयर किया जाए एस रैम से। अब बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम एक परमानेंट मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। इसके नेम से पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी यानी कि ओनली रीड कर सकता है मेमोरी को, पर राइट नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि रोम मेमोरी को बनाते समय इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और रोम में स्टोर प्रोग्राम पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें स्टोर रहते हैं, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और जब कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं फिर भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला प्रोग्राम रोम में ही रहता है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। रोम का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में होता है जैसे कि कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। रोम के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला है पी रोम, दूसरा है ई रोम, तीसरा है ई रोम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी रोम के बारे में। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम को एक बार यूज़र द्वारा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन पी रोम में परमानेंटली स्टोर किया जाता है। एक बार प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को पी रोम में स्टोर करने के बाद इसमें चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही उसे हटाया जा सकता है। पी रोम में स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन पावर ऑफ होने के बाद भी मेमोरी में रहते हैं। पी रोम एक परमानेंट मेमोरी है। अब बात कर लेते हैं ईपी रोम के बारे में। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह भी एक पी रोम है, पर जब इसे इरेज करना होता है तो अल्ट्रा वायलेट रे में एक्सपोज करने पर स्टोर प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है और फिर न्यू प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ईपी रोम में स्टोर किया जा सकता है। ईपी रोम में स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन पावर ऑफ होने के बाद भी मेमोरी चिप में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ईईपी रोम के बारे में। ईईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी स्पेशल टाइप की पी रोम है जिसमें ईईपी रोम की चिप को इलेक्ट्रिकली चार्ज में एक्सपोज किया जाता है। ईईपी रोम में स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को इरेज करने के लिए और फिर से न्यू प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ईईपी रोम में स्टोर किया जा सकता है। ईईपी रोम में स्टोर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन पावर ऑफ होने के बाद भी मेमोरी चिप में रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी एक मेमोरी है जो कि डेटा या कोई इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर पावर ऑफ होने पर भी डेटा या इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, पर सीपीयू इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इनपुट आउटपुट रूटीन की हेल्प से इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होते हैं। तब सीपीयू इजीली एक्सेस कर लेता है सेकेंडरी मेमोरी के डेटा और इंफॉर्मेशन को। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है अगर कंपेयर करें मेन मेमोरी से। एग्जांपल के तौर में हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहते हैं।
अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।